दोस्तों, चाय आज के समय में सभी लोग पीते हैं। पानी के बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय पदार्थ चाय ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की शुरुआत कैसे हुई थी? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। चाय पीने का इतिहास 750 ईस्वी पूर्व से है। आमतौर पर भारत में चाय उत्तर पूर्वी भागों और नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है। आज भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें से 70% की खपत अकेले भारत में ही होती है। क्या आप जानते हैं, आज से हजारों साल पहले भारत में बौद्ध भिक्षुओं ने चाय का इस्तेमाल औषधीय कार्यों के लिए किया था। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल भारत में चाय पीने की परंपरा 2000 साल पहले एक बौद्ध भिक्षु के साथ शुरू हुई थी। बाद में ये बौद्ध भिक्षु जैन धर्म के संस्थापक बने और इन्होंने 7 साल की नींद को त्याग कर जीवन के सत्य को जाना और बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का फैसला किया। ये बौद्ध भिक्षु जब अपनी तपस्या के 5वें साल में थे तो इन्होंने झाड़ियों में से कुछ पत्ते लिए और उन्हें चबाना शुरू किया। इन पत्तियों ने उन्हें पुनर्जीवित रखा और उन्हें जागते रहने के लिए सक्षम बनाया। जब भी उन्हें नींद आती तो वो यही कार्य करते थे। इस तरह से वह 7 साल तक चली अपनी तपस्या को पूरा करने में सफल रहे। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये कुछ और नहीं बल्कि जंगली चाय के पौधों की पत्तियां थीं। इस तरह से चाय भारत में प्रचलित हो गई और स्थानीय लोगों ने जंगली चाय के पौधों को चबाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत में चाय का उत्पादन भारत के उत्तर पूर्वी भागों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया और 19वीं सदी के अंत में असम में चाय की खेती का पदभार संभालने के लिए चाय का पहला बागान भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। इससे पहले 16वीं सदी में भी ये देखा गया कि भारत में लोग चाय का उपयोग एक सब्जी पकाने में भी कर रहे हैं, जिसे लहसुन तेल और चाय की पत्तियों को मिलाकर या फिर उबली हुई चाय की पत्तियों का एक पेय तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1823 और 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस और उसके भाई चार्ल्स ने यह पुष्टि की थी कि चाय का पौधा वास्तव में असम के क्षेत्र में पैदा हुआ था। और उसके बाद कोलकाता के नवस्थापित बॉटनिकल गार्डन में अधिकारियों को इसके बीज और पौधों का नमूना भेजा गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीन के साथ चाय का व्यापार करने का अधिकार था, इसलिए इन्होंने चाय उगाने की प्रक्रिया को कार्यान्वित नहीं किया और समय तथा पैसा बर्बाद न करने का फैसला किया। लेकिन जब कंपनी ने एकाधिकार को खो दिया तो फिर से एक समिति का गठन किया, जिसमें चार्ल्स ब्रूस को चाय की पैदावार बढ़ाने का काम दिया गया और पहली नर्सरी स्थापित करने के बाद चीन से 80,000 चाय के बीज मंगाए गए और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि भारत में चाय की खेती संभव है या नहीं। अंत में ये बीज बॉटनिकल गार्डन में लगाए गए और वहां पोषित किए गए। इस बीच असम में मौजूद चार्ल्स ब्रूस ने चाय के पेड़ों की छटाई कर नए विकास को प्रोत्साहित कर भूमि के बागानों में तैयार किया और देसी झाड़ियों की पत्तियों के साथ प्रयोग करके काली चाय का निर्माण करने का साहस किया। उन्होंने चीन से 2 चाय निर्माताओं की भर्ती की और उनकी मदद से तेजी से सफल चाय के उत्पादनों को रहस्यों को भी सीखा। इसके अलावा 19वीं सदी में जब एक अंग्रेज़ ने ये गौर किया कि असम के लोग एक काला तरल पदार्थ पीते हैं जो कि एक स्थानीय जंगली पौधे से मिलता है, और इस तरह से चाय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रचलित होती गई और अब ये हर एक आदमी की पसंदीदा पेय बन गई है। चाय भारत में दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी, मुन्नार, कर्नाटक और वायनाड आदि स्थानों पर उगाई जाती है। दुनिया में चाय के 3 प्रमुख किस्में हैं: इंडियन टी, चाइना टी और हाइब्रिड टी। इन चायों की किस्मों से ही चाय के विभिन्न प्रकार के जैसे ग्रीन टी, वाइट टी और हर्बल टी आदि उत्पादित होते हैं। कमाल की बात यह है कि भारत चाय का इस्तेमाल अब स्वास्थ्य कैप्सूल को बनाने में भी कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भविष्य में ऐसे ही हिस्टोरिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।